हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। होयांग उसे कहने लगता है कि चलो जल्दी जल्दी खाओ, फिर हमने बस के लिए भी तो जाना है। तो वो कहने लगती है कि तुम मेरे बगैर ही जाओ, मैं यहाँ से मिले बगैर नहीं जाने वाली, मैं अपनी फीलिंग्स बता कर ही जाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि उसने तुम्हें अपना गलत एड्रेस इसलिए बताया क्योंकि वो तुमसे बात करना नहीं चाह रहा होगा, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो तुमसे मिले। और फिर उसके फेस की तरफ देखकर कहने लगता है कि हाँ, तुम तो अभी रिजेक्ट नहीं हुई हो। ये तो वापिस से फिर से रोने लग जाती। तो ग्रैंडमा भी आकर टिश्यू देने लगती है। तो वो कहने लगता है कि इसने पहले मुझे स्पून मारा, पर ग्रैंडमा उसे इशारों से समझाती है कि तुम्हें उसे कंफर्ट करना होगा, इसलिए टिश्यू देकर चली जाती और ये भी उसे बस टिश्यू दे देता है। तो ग्रैंडमा दूर से इशारा करके कहती है कि तुम्हें उसके आंसू को खुद साफ करना होगा। अब इसे होता है कि आंसू को तो साफ नहीं करता, पर उसको खाने का लालच देने लगता है कि हम आइसक्रीम खाएंगे, तुम चुप कर जाओ, या हम चॉकलेट खाएंगे। पर वो तो किसी भी बात पर चुप नहीं हो रही होती। तो कहने लगता है कि क्या हम वापिस ही विजिट करें मिलिट्री का। तो इस बात पर वो हाँ बोल देती है। दोनों भीड़ से पूछने के लिए पहुंच जाते हैं। अब की बार तो होयांग उसे पूछ रहा होता और कहने लगता है कि हमें एक हफ्ता पहले तो उधर से लेटर का रिप्लाई आया था, अब कैसे कह सकते हैं कि वो कंपनी अब यहाँ पर नहीं है। तो वो कहता है कि मैं सही तो बता रहा हूँ कि वो कंपनी अब यहाँ पर नहीं है, मैं मानता हूँ कि वो हमारी मेन कंपनी थी, बट वो अब यहाँ पर नहीं होती। तो होयांग पूछने लगता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो आपको तो पता होगा कि वो कहाँ पर गई है। तो वो कहता है कि मैं आपको ये डिटेल नहीं बता सकता। तो होयांग भी बोल देता है कि फिर हम ये वाला बॉक्स आपको दे देते हैं, आप उन्हें दे देना। वो कहता है कि मैं कोई कोरियर वाला नहीं हूँ जो आप लोगों की डिलीवरी वहाँ तक देकर आए। तो होयांग कहता है कि फिर तो आपको हमें बताना होगा। अब ये भी पीछे खड़ी लड़की को देखकर होयांग के पास आकर उसे बता देता है कि वो लास्ट वीक बॉर्डर जोन पर गए हैं और 6 मंथ तक उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। वो माउंटेन्स वाली जगह पर गए हैं, किसी का मिलना अलाउ नहीं है। अब तो तुम्हें मैंने बता दिया ना। होंगजू भी ये बात सुन लेती है, उसे भी पता लग जाता है कि वो अब जुनहो से नहीं मिल सकती। तो चुप करके होयांग के साथ वापस जा रही होती है बस के लिए। अब रात का टाइम हो चुका था, 9 बज चुके थे और होंगजू बस पीछे पीछे चल रही होती है। होयांग उसे कहते हैं कि जल्दी चलो ना। तो वह कहती है कि मैं चल रही हूँ, बस तुम आगे चलते जाओ। अब होयांग सोचने लगता है कि अगर ये उस जगह पर विजिट करने के लिए चलेगी जहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, वो तो फिर इसके लेटर का आंस देगा ना। यही सोच कर उसे गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं ये कौन सा इंसान रास्ते में आ गया है। पर वैसे होंगजू को बस के आने की आवाज आती है तो वो फौरन से पीछे मुड़कर देखने लगती है। बस तो स्टॉप की तरफ जा रही होती है और ये लोग अभी तक स्टॉप तक नहीं पहुंचे थे। होयांग को आवाज देती है कि देखो वो रही बस, और ये जाने वाली लास्ट बस है ना। तो दोनों उसी बस की तरफ भागने लगते हैं। पर होंगजू जो भागते भागते गिर जाती है देखकर होयांग उसके पास आ जाता, पूछने लगता है कि तुम ठीक तो इतने टाइम में बस स्टॉप पर रुककर वहाँ से चली भी जाती है। होंगजू उसे डांटे लग जाती है कि तुम पागल तो नहीं हो, तुमने बस को छोड़ दिया। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता था। तो वह कहती है कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि बस को रोकना था। अब हम क्या करेंगे, हम सोल कैसे जाएंगे। तो वह कहता है कि हम यहीं पर सो जाएंगे और नेक्स्ट डे चले जाएंगे। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली। तो होयांग कहने लगता है कि मैंने कब बोला कि हम दोनों साथ में सोने वाले हैं, बल्कि हम दोनों सेपरेट रूम में सोएंगे। ये सुनते ही होंगजू तो चुप हो जाती है। अब पास की इतनी स्टोरी सुनाई जाती और टैक्सी ड्राइवर के आगे एक कार आ जाती, जिसकी वजह से उसे ब्रेक लगानी पड़ती और उसके ब्रेक लगाने की वजह से होयांग वापस इस दुनिया में आ जाता है और पूछने लगता है कि हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे ना। तो वह कहता है कि हाँ, हम इजीली पहुंच जाएंगे। और ये भी मोबाइल देखकर होंगजू को कॉल करने का सोचा होता है, पर उसे कॉल नहीं कर पा रहा होता। वैसे ही उसे हाईजी की कॉल आ जाती है। हाईजी से पूछते है कि क्या हुआ। तो वह कहती है कि तुम अभी कहाँ पर हो। तो वो बताता है कि मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो वो उसे कहती है कि होंगजू का कार एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है, तुम्हें उसके पास जाना होगा क्योंकि गार्डियन में मैं ही हूँ उसकी, बट मैं अभी स्कूल से नहीं जा सकती, मेरा जाना लेट हो जाएगा और वो वहाँ पर अकेली होगी। तो क्या तुम प्लीज वहाँ पर जा सकते हो। और उसे हॉस्पिटल का नेम भी बता देती है। अब ये सुनते साथ ही वो फौरन से टैक्सी ड्राइवर से बोलता है कि मुझे इस हॉस्पिटल लेकर चलो। तो वह कहता है कि आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो वह कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे लेकर जाओ। तो ये भी फुल यू टर्न लेता और हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। अब ये भी हॉस्पिटल पहुंचते साथ ही फौरन से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है, जबकि इसका लगेज वगैरह तो टैक्सी में ही था। बेचारा टैक्सी वाला तो उसे बुलाता रह गया, बट ये तो नहीं सुनता और आते साथ पूछता है कि एक एक्सीडेंट हुई लड़की यहाँ पर आई है, वो कहाँ पर होगी। तो वो भी डिटेल देकर बताते हैं कि वो उस बेड पर मिलेगी। अब ये भी ढूंढते हुए उस बेड के पास तो पहुंच जाता है जहाँ पर होंगजू अभी भी बेहोश होती है। उसे होश नहीं आया था और उसे देखकर ये थोड़ा रिलैक्स होता है कि ज्यादा बुरा नहीं हुआ। और होंगजू जो अपने पास्ट को याद करने लगती है, जिसमें उसकी माँ अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है और उसके हस्बैंड होंगजू के बारे में कह रहे होते हैं कि या तो उसको उसके फादर की फैमिली में छोड़ देना चाहिए या ऑर्फनेज में हमें छोड़ देना चाहिए। तो वो कहती है कि हम में ये बात हुई थी कि हम होंगजू को लेकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो वह कहता है कि ये तुम्हारे प्रेग्नेंट होने से पहले की बात है, अब तुम प्रेग्नेंट हो तो होंगजू का कुछ करना होगा। होंगजू भी ये बात सुनने के बाद वापस एक टीवी पर कार्टून देखने के लिए बैठ जाती और कार्टून देखते हुए हंस भी रही होती है। इसी तरह होंगजू बड़ी हो जाती है और वो स्कूल की फार्मेसी में होती है। वहाँ पर उसको डॉक्टर यही बोल रही होती है कि तुम्हें काफी तेज बुखार है, ये मैंने तुम्हें लीव दिया और तुम्हें घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। तो वो लीव लेकर कहती है कि क्या मैं इसको बात के लिए यूज कर सकती। तो वो कहते हैं कि तुम्हें बुखार है, तुम्हें जाकर हॉस्पिटल चेक करवाना चाहिए। तो वह कहती है कि क्या हॉस्पिटल जाना जरूरी, ये भी तो हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर मेडिसिन भी है, डॉक्टर भी है। तो वह कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो होंगजू भी उसे लेकर बुरा बोल देती है। तो वो कहने लगती है कि होंगजू तुम ये क्या बोल रही हो। पर ये तो डॉक्टर की बात सुनते हुए ही वापिस से बेड पर लेट जाती है और कहने लगती है कि क्या आप बेडशीट को रोज चेंज करती हो। तो वह कहती है कि ये कोई होटल नहीं है जहाँ पर ये सब काम होते हो। पर ये भी ठीठों की तरह लेटी हुई थी, वहाँ से उठ नहीं रही होती। इसी
वजह से डॉक्टर उसके सामने कर्टन कर देती है और कहती है कि यहीं पर लेटी रहो, अब मैं यहाँ से तुम्हें थोड़ी ना निकाल सकती हूँ। अब दूसरे बेड पर जाती और वहाँ पर भी कोई होता है जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता। डॉक्टर उसे भी बोरी होती है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए और यही कहकर वहाँ से वो चली जाती है। होंगजो को काफी तेज फीवर होता है और वो मैम समझकर किसी से पानी मांग रही होती है। वो भी इसको लाकर पानी देता और ये भी अपना हाथ ऊपर करके पानी का ग्लास पकड़ने लगती है, पर वैसे ही प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि ये अपना हाथ जैसे ही ऊपर करती है तो होयंग इसके हाथ को पकड़ लेता और कहने लगता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें होश आ गया। अपनी आंखें खोलकर देखने लगती है और कहती है कि ये तो होयंग है और जैसे उठने लगती है तो होयंग इसे उठने नहीं देता और बताता है कि तुम एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में आई हो। तब इसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, वरना तो इसे पता ही नहीं था कि वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंची। अभी पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और फाइनली उठकर बैठ भी जाती है और कहने लगती है कि मैं कार से टकराई नहीं हूँ बल्कि बस थोड़ी सी उससे लगी हूँ। और वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम तो काफी बिजी हो गए ना, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वह कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। तो वह कहती है कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें इतनी सी चीजों के लिए नहीं आना चाहिए। तो ये भी उसका हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहने लगता है कि क्या ये छोटी सी चीज है। अब ये भी इसके हाथ रखने की वजह से काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी। वैसे पीछे से डॉक्टर आ जाते और कहने लगते हैं कि हार्ट बीट चेक करना हमारा काम है। उनकी आवाज सुनते जल्दी से होंगजो अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती और होयंग भी वहाँ से उठकर साइड पर हो जाता। डॉक्टर इसके पास बैठती है और हार्ट बीट जैसे चेक करने वाली होती तो ये डॉक्टर से बोलते हैं कि इसको यहाँ से जाने दो, उसके जाने के बाद ही मेरी हार्ट बीट अब चेक करना। तो डॉक्टर इसकी बात से इसे देखने लगती है तो वह कहती है कि मैं अभी भी एक्सीडेंट की वजह से शॉक में हूँ। डॉक्टर समझ आती है कि ये हार्ट बीट इसी वजह से नहीं चेक करवाना चाहती क्योंकि इस लड़के की वजह से इसकी हार्ट बीट तेज है। तो ये भी उसको स्माइल देने लगती और होयंग बाहर आकर बैठ गया था क्योंकि होंगजो का सिटी स्कैन होने वाला था। अब ये तो सिटी स्कैन के लिए चली जाती है बट अंदर जाकर भी यही सोचने लगती है कि होंगजो आज इतना चेंज कैसे हो गया, कल उसने मुझे थोड़ा डांट दिया था इसी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। अब इन्हीं बातों को सोचकर अपने सर को भी पकड़ लेती और मूव भी करने लगती है। ये देखकर उसे कहा जाता है कि सिटी स्कैन के लिए आपको अपनी मूवमेंट्स को बंद करना होगा। तो ये भी सॉरी करके आराम से लेट जाती है और हाइजी दिखाई जाती है जो स्टाफ रूम में आती है और अपने डैड के पास आकर मिस्टर किम कहकर उन्हें बुलाती है। तो वो भी अपनी बेटी को देखकर मिसेस किम कहकर पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मुझे ऑफ करके जाने तो आप क्या मेरी क्लास को मैनेज कर सकते हैं। तो वो पूछने लगती है कि क्यों क्या हुआ। तो वो बता देती है कि होंगजो का कार एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते साथ ही वो तो परेशान हो जाते हैं कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ, मैं चलता हूँ हॉस्पिटल। हाजी वैसे अपने डैड को रोककर कहती है कि अब वो ठीक है और उसे होश भी आ गया है। तो आपने तो बोला था कि आपको रात में कुछ काम है तो आपको यहीं पर रुकना चाहिए, मैं बस चलती हूँ, बस मेरे बच्चों की क्लास में चले जाना। वैसे वहाँ पर मिस्टर सन आ जाते हैं। मिस्टर सन को देखते ही उसके डैड उसे अपने पास बुला लेते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओगे। वो तो फौरन से हाँ कर देता है क्योंकि आज तो वो अपनी कार भी लेकर आया हुआ था और कार की वजह से ही उसके डैड ने ये बात बोली थी। पर हाजी कहने लगते हैं कि डैड इस चीज की जरूरत नहीं और आपको भी परेशान नहीं होना चाहिए, मैं चली जाऊंगी खुद। ये कहकर वहाँ से चली जाती है पर मिस्टर सन फिर भी अपनी कार लेकर आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। उसकी टैक्सी भी नहीं आ रही होती, इसी वजह से वो उसके साथ बैठ जाती है जाने के लिए। और अंकल दिखाए जाते हैं जो हॉस्पिटल में पहुंच गए थे लगेज लेने के लिए। और हाईजी भी हॉस्पिटल पहुंचते साथ जैसे ही कार से बाहर निकलती है तो वो अपने शूज की वजह से गिरने वाली होती है। मिस्टर सन वैसे उसके बाजू से उसे पकड़ लेता और वापस कार में बिठा देता है। तो वो कहने लगती है कि थैंक्स, तुमने फिर से मुझे बचा लिया। पर वो तो इतने टाइम में कार से भी बाहर डिक्की की तरफ चला गया था। तो ये सोचने लगती है कि ये पीछे क्यों क्या है। पर वैसे वो इसके लिए स्नीकर्स ले आता और कहने लगता है कि तुम्हें ये पहन लेने चाहिए। ये कहकर अपने हाथों से उसे पहना भी देता है और लेसिस को भी अच्छे से बांध देता है क्योंकि वो शूज उसे बड़े थे। अब ये तो काफी इम्प्रेस हो जाते और उसे देखने लगती है और कहती है कि शूज तो बड़े हैं पर फिर भी थैंक यू। वो भी इसको देखते हुए फौरन से पीछे हट जाता और ये भी बोल देता है कि मैं कार पार्किंग पर लगाकर आपको कॉल करूंगा। वो कहती है कि हाँ कॉल करना। ये कहकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है बट अंकल को देखकर पूछने लगती है कि आप भी यहाँ पर। और होयंग दिखाया जाता है जो बाहर बैठकर होंगजो का वेट कर रहा होता है। जैसे ही होंगजो बाहर आती है तो उसकी व्हीलचेयर ये पकड़ लेता है और उनसे कहा जाता है कि आप वेटिंग एरिया में बैठकर अपने नेम के आने का वेट करें। और इधर हाईजी दिखाया जाती है जो नीचे खड़े होकर उनका वेट कर रही होती है और अंकल आकर उसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि होयंग ने मुझे बोला है कि वो अभी कुछ टाइम में नीचे आने वाले हैं तो इसलिए मैं नीचे खड़े होकर उनका वेट कर रही हूँ। अंकल तो होंगजो पर काफी गुस्सा कर रहे होते हैं पर हाईजी कहने लगती है कि क्या आपको पता है। तो वह कहता है कि क्या पता है। तो वो बोल देती है कि होयंग होंगजो को लाइक करता है। ये सुनते ही अंकल तो चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो ये बात पता थी और कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो उसे इतना लाइक करता है कि अपनी फ्लाइट भी मिस कर देगा, यहाँ तक कि अपना लगेज भी छोड़ देगा जो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो हाईजी अंकल से कहने लगते हैं कि क्या मेरी साइड पर होना चाहते हैं। वैसे होंगजो दिखाई जाती है जो होयंग के साथ लिफ्ट से आ रही होती है और उसे हाईजी के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों ने कल फन किया। हाईजी को काफी लड़के लाइक करते हैं पर देखो वो तुम्हारे पीछे है। तो वो उसे बोलने लगता है कि मेरे और हाईजी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। पर वैसे ही लिफ्ट में और भी इतने लोग आ जाते हैं जिससे लिफ्ट फुल हो जाती है और होंगजो भी काफी ज्यादा क्लोज हो गई थी होयंग के, इसी वजह से उसे देखी जा रही होती है। और जैसे होयंग उसे देखता है तो दोनों पहले तो एक दूसरे से नजर नहीं हटा पा रहे होते और फिर एक दूसरे से ही नजर चुराने लगते हैं क्योंकि होंगजो को याद आने लगता है कि किस तरह होयंग उसे हमेशा देखता है और अपने क्लोज कर लेता है। इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए कहने लगती है कि ये चीजें तो मुझे पागल कर देंगी। तो वह कहता है कि क्या। तो वह कहती है कि कुछ नहीं और लिफ्ट से बाहर आकर कहती है कि क्या तुम साइड में आकर मुझसे बात करोगे। ये कहकर उसको साइड में ले आती है तो उसे कहने
लगता है कि तुम मुझे ये कहने वाली हो ना कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो कहती है कि हाँ, जो तुम मुझसे इस तरह फ्लर्ट करते हो ये तुम्हें नीचे करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि क्या? मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम यूएस में रहते हो और तुम्हारी ये आदत बन जाएगी तो तुम वहाँ पर कैसे रहोगे? लोग गलत समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने गलत समझा है, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। इनडायरेक्टली वो अपनी बात कर रही थी और वैसे ही उसे हाईजी नजर आ जाती है। हाईजी को देखते ही फौरन से उसे आवाज देते और हाईजी भी उसकी आवाज सुनते साथ ही उसकी तरफ भागी भागी आ रही होती है और ये भी फ्लर्ट का सोचने लगता है कि क्या मैंने फ्लर्ट किया। और हाईजी जिसे होंगजो की काफी फिक्र हो रही होती है, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और पीछे से अंकल भी आ जाते हैं जो हाय अंकल लगी उसकी तरफ करते हैं। और मैं ये भी बताती चलूं कि ये यहाँ से इतनी जल्दी डिस्चार्ज इसलिए हो रही क्योंकि इसे हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि हमेशा हॉस्पिटल वाले गार्डियन वगैरह का ही पूछते रहते हैं और ये कभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती और ना ही किसी गार्डियन को अपने पास बुलाना चाहती है। तो स्टार्टिंग से लेकर गार्डियन की वर्ड की वजह से इसे हॉस्पिटल से ही नफरत हो गई और अंकल जो हायंग को डांटने वाले होते हैं बट होंगजो को देखकर वहीं पर चुप हो जाते हैं। अब हाईजी के साथ होंगजो बाहर तक आ जाती है और हायंग को देखकर कहने लगती है कि अब मैं तुम लोगों को मिलवाने का काम नहीं करूंगी, तुम्हें अब अपना काम खुद ही करना होगा। अब ये भी उसको ये दिखाना चाहती थी कि वो अब हायंग के पीछे नहीं है। इसी वजह से स्नीकर्स को देखते हुए मिस्टर सुन को बुला लेती है। उनके आने तक होंगजो को कह देती है कि मैं इसे डेट कर रही हूँ। वो भी ये बात सुनकर शौक होती तो कहने लगती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताना चाहती थी। और जैसे मिस्टर सुन आते तो उसके पास खड़े होकर कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसे तो समझ ही नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रही है, पर उसके ड्रामे में उसका फुल साथ दे रहा होता और सॉरी भी करता है होंगजो से। तो कहती है कि नहीं, तुम्हें मुझसे सॉरी करने की जरूरत नहीं है। और हाईजी कहती है कि मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी बट तुम उस दिन काफी जल्दी चली गई थी, इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बता पाई। और होयंग को तो ये बात पता है। होयंग भी ये सारी बात सुन रहा होता और वो भी इस बात को लेकर कुछ नहीं बोलता। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।